हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 7 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 6 लास्ट में हमने देखा था कि गेन्या कितने भी कोशिश करने के बाद हानतेंगो का गला नहीं काट पाता है, इसलिए वो तांजिरो को उसका गला काटने के लिए बोलता है, जिसके लिए तांजिरो भी तैयार हो जाता है। वहीं एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे तांजिरो हानतेंगो का गला काटने की कोशिश करता है तो हानतेंगो जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से तांजिरो के कानों में दर्द होने लगता है। वहीं तभी तांजिरो को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। इस पर तांजिरो सोचता है कि इसकी स्मेल बाकी के 4 डीमंस की तरह नहीं लग रही है, लेकिन उसे सबसे पहले हानतेंगो का गला काटने के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि वो अपर मून 4 को हरा सके। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि तांजिरो के स्वॉर्ड के ऊपर से नेजुको की ब्लड डीमन आर्ट का इफेक्ट खत्म हो जाता है और तांजिरो हानतेंगो का गला नहीं काट पाता है। वहीं तभी हम देखते हैं कि तांजिरो के पीछे एक छठा डीमन आ गया होता है। वहीं गेनिया तांजिरो को पीछे हटने के लिए बोलता है ताकि वो उस डीमन को शूट कर सके, क्योंकि गेनिया ने अगर बिना सोचे समझे उस डीमन को शूट करने की कोशिश की तो गोली तांजिरो को भी लग सकती है। वहीं तभी हम देखते हैं कि वो डीमन अपने पीछे लगा एक ड्रम को बजाता है, जिससे जमीन से बहुत सारे वुडन ड्रैगन्स निकलते हैं और वो तांजिरो के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस डीमन के पास मोजान के सेल्स हैं या फिर हाशिरामा सेल्स। वहीं जहाँ पर यह डीमन स्लेयर्स के सामने अपनी पावर को फ्लेक्स कर रहा था, लेकिन एनिमे स्टूडियो वाले ऑडियंस के सामने अपने बजट को फ्लेक्स कर रहे थे, क्योंकि इन वुडन ड्रैगन्स का सीजीआई कहीं से भी इन्फिनिटी कैसे से कम नहीं लग रहा है और इन्हें देख के बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है ऑडियंस को। वहीं इसी बीच हम देखते हैं कि तांजिरो को उन वुडन ड्रैगन से फाइट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और एक वुडन ड्रैगन तांजिरो के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर नेजुको आकर तांजिरो को बचा लेती है। इसके बाद वो डीमन तांजिरो से बोलता है कि उसकी एक वीक को डराने की हिम्मत कैसे हुई, और ये बोल के वो तांजिरो की तरफ घूर के देखता है। वहीं तांजिरो सोच रहा होता है कि ये छठा डीमन अचानक कहाँ से आ गया, लेकिन वो बाकी 4 डीमंस को सेंस नहीं कर पा रहा है। वहीं तभी गेनिया सोच रहा होता है कि जैसे ही तांजिरो हानतेंगो का गला काटने वाला था, तभी जो एंगर डीमन सेकिडो होता है वो बाकी के 3 डीमंस को जबरदस्ती एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके बाद वो इस डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि जैसे वो डीमन तांजिरो की तरफ घूर के देखता है तो उसके ऑरा के प्रेशर की वजह से तांजिरो हिल भी नहीं पा रहा था और तांजिरो को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वहीं वो डीमन आगे तांजिरो से बोलता है कि उन जैसे विलन्स की एक कमजोर को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई। यह सुनकर तांजिरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि वो क्या बकवास कर रहा है। वो सेंस कर सकता है कि उसने आज तक 200 से भी ज़्यादा लोगों को मारकर कंज्यूम किया है और इतने मासूम लोगों को मारने के बाद वो आज ऐसी बकवास बातें बोल रहा है। इसके लिए तांजिरो कभी उसे माफ़ नहीं कर सकता है और इसी वजह से वो खुद उसका गला काटेगा। इस पर वो डीमन आगे तांजिरो से बोलता है कि वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, क्या उसने जिन लोगों को खाया उनमें से कोई उसका रिश्तेदार था, और अगर नहीं तो इससे उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कितने लोगों को खाए। इस पर तांजिरो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कोई उसका रिश्तेदार था या नहीं, और वैसे भी उसे किसी की मदद करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। इस पर वो डीमन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ड्रम बजाकर तांजिरो के ऊपर अपने वुडन ड्रैगन से अटैक करता है। वहीं अगला सीन शिफ्ट होता है मोइचिरो के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं कि मोइचिरो अभी भी ग्योको के प्रिजन पॉट के अंदर फंसा हुआ होता है। वहीं ग्योको मोइचिरो से बोलता है कि उसे दूसरों को तड़पता हुआ देख कर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इससे उसकी आर्ट भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनती है। ग्योको आगे तोकितो से बोलता है कि उसे इस तरह से तड़पते हुए कर उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन सबसे पहले उसे अब उस झोपड़ी के अंदर देखना होगा कि उस झोपड़ी के अंदर ऐसा क्या है कि वो लोग इतनी मेहनत करके उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बोलते हुए वो अपने पॉट के अंदर गायब हो जाता है। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि मोइचिरो अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके मिस ब्रीडिंग की फर्स्ट फॉर्म लो क्लाउड डिस्टेंट हेज का यूज़ करता है, लेकिन इसके बाद भी वो प्रिजन पॉट से बाहर नहीं निकल पाता है। इस पर मोइचिरो सोचता है कि उसे पहले ही लगा था कि वो इस तरह की कमज़ोर हो चुकी शॉट का इस्तेमाल करके इसे नहीं तोड़ पाएगा। इसके बाद मोइचिरो सोचता है कि लगता है अब वो मरने वाला है। इस पर मोइचिरो काकाया के बारे में सोचते हुए बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ करिएगा, मैंने आपको निराश किया। लगता है अब आपको कम से कम 2 नए हाशिरा ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन तभी मोइचिरो तांजिरो के जैसे दिखने वाले एक आदमी की आवाज़ सुनता है जो उससे बोल रहा था कि उसी तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, किसी को नहीं पता कि आखिरकार फ्यूचर में क्या होगा। इस पर मोइचिरो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसे अच्छी तरह याद है कि तांजिरो ने कभी भी उससे ये बातें नहीं कही थी, तो आखिरकार ये आदमी कौन है। वहीं इधर हम देखते हैं कि कानामोरी ग्योको को अंदर जाने से रोक रहा होता है, लेकिन इस पर ग्योको अपने एक ही वाटर अटैक में कानामोरी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वहीं ग्योको कानामोरी से बोल रहा होता है कि वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इस झोपड़ी को बचाने के लिए, तो ज़रूर इसके अंदर विलेज चीफ ही होगा। वहीं जब ग्योको हागा निजुका को देखता है तो वो सोचता है कि ये तो दिखने में काफ़ी यंग लग रहा है और दिखने से तो ये विलेज चीफ नहीं लगता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि झोपड़ी के अंदर हागा निजुका तांजिरो के स्वॉर्ड पर काम कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि इस स्वॉर्ड में इस्तेमाल की इस चील तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल की है। ये देख के ग्योको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है कि हागा निजुका अपने काम में इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि इसका ध्यान ग्योको के ऊपर भी नहीं जा रहा है, और ग्योको सोचता है कि इसका कंसंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा कमाल का है। और इस बात से ग्योको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ग्योको बोलता है कि इसका कंसंट्रेशन तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है और एक आर्टिस्ट के तौर पर उसे ये जान के बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। और ये सोचते हुए ग्योको हागा निजुका के ऊपर अपने वाटर अटैक करता है, जिससे हागा निजुका बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो शॉट के ऊपर काम करना नहीं बंद करता है।
वहीं कानामोरी भी उसे भागने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन इसके बाद भी हागा नेजुका स्वॉर्ड से अपना ध्यान नहीं हटाता है और वो हागा नेजुका बोल रहा होता है कि जिस भी स्वॉर्ड स्मिथ ने इस स्वॉर्ड को बनाया वो सच में बहुत ज्यादा कमाल का होगा। वो ये देख के ग्योको को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से हागा नेजुका के ऊपर अटैक करता है और इस दौरान हागा नेजुका का मास्क भी टूट जाता है और हमें हागा नेजुका का फेस पहली बार देखने को मिलता है और जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि लुक्स के मामले में तो हागा नेजुका इनोस्को को भी फेल कर देता है। इसे देख के ग्योको को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सोचता है कि उसे मारना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इससे पहले वो उसके कंसंट्रेशन को खत्म करना चाहता है ताकि वो उसे एक आर्टिस्ट के तौर पर हरा सके। वहीं अगला सीन वापस से मोइचिरो के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मोइचिरो सोच रहा होता है कि उसके आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा है और अब वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है। लगता है वो सच में जल्दी मरने वाला है। वहीं इस पर मोइचिरो के ख्याल में जो तांजिरो जैसा दिखने वाला आदमी होता है वो उससे बोलता है कि उसे इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, जल्दी वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई ना कोई आकर उसकी मदद जरूर करेगा। एक आदमी हर काम अकेला नहीं कर सकता, इसलिए लोग साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें। इस पर मोइचिरो सोचता है कि कोई और उसकी मदद कैसे कर सकता है, यहाँ पर तो सब उससे बहुत ज़्यादा वीक है। यह सब उसी की गलती की वजह से हुआ है। उसे अपने हाशिरा की पावर पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था और इसी वजह से वो आज इस मुसीबत में फंस गया है। वहीं तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोतेत्सु आ जाता है और वो एक चाकू से मोइचिरो को उस वाटर प्रिजन पॉट से निकालने की कोशिश कर रहा होता है और कोतेत्सु बोल रहा होता है कि वो किसी भी तरह से मोइचिरो को बचा कर रहेगा और वो इस तरह से उसे मरने नहीं देगा। वहीं इस पर मोइचिरो सोच रहा था कि वो इस तरह के बेकार की कोशिशें क्यों कर रहा है, उसके लिए इसको तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इससे अच्छा उसे जाकर विलेज चीफ को बचाना चाहिए। वहीं तभी हम देखते हैं कि कोतेत्सु के पास एक केकड़े जैसे पंजों वाला फिश डीमन आ जाता है और वो कोतेत्सु के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कोतेत्सु काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसमें मोइचिरो बार बार कोतेत्सु को वहां से भागने के लिए बोल रहा था, लेकिन इसी बीच वो फिश डीमन अपने पंजों से कोतेत्सु को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वहीं इसी बीच हम देखते हैं कि कोतेत्सु जख्मी होने के बाद भी प्रिजन पॉट के पास जाता है और अपनी पूरी ताकत से उसके अंदर फूंक मारता है ताकि वो मोइचिरो को सांस लेने में मदद कर सके। वहीं तभी मोइचिरो की धुंधली यादें भी साफ होने लगती हैं और उसे उस आदमी का चेहरा भी दिखने लगता है और वो उससे बोल रहा होता है कि अगर इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे तो वो लोग नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। इस पर मोइचिरो अपनी पूरी ताकत लगाकर मिस ब्रीडिंग के सेकंड फॉर्म 8 रेड मिस्ट का यूज कर उस प्रिजन पॉट को तोड़कर बाहर आ जाता है। वहीं मोइचिरो बोल रहा होता है कि अब उसे सब कुछ याद आ गया है। ये सारी बातें उससे उसके फादर ने कही थी और उसके फादर की आंखें भी बिल्कुल तांजिरो की तरह लाल थी। और डीमन स्लेयर का एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है।